पितृपक्ष महासंगम के 5वें दिन आश्विन कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि को बोध गया के धर्मारण्य, मतंगवापी और सरस्वती पिंड वेदी पर कर्मकांड का विधान है। स्कंद पुराण के अनुसार महाभारत के युद्ध के दौरान जाने अनजाने में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति और पश्चाताप के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्मारण्य पिंड वेदी पर पिंडदान किया था। धर्मारण्य में खासकर त्रिपिंडी श्राद्ध का विधान है। जिस किसी के घर में किसी कारणवश या फिर पितरों की अशांति है, घर के सदस्य से लेकर घर के ग्रह दशा अच्छी नहीं है, वे गया के बोध गया स्थित धर्मारण्य में त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं। धर्मारण्य स्थित अष्टकमल आकार के अरहट कूप में नारियल छोड़कर प्रेत आत्मा से मुक्ति पाते हैं। पितृपक्ष के तृतीया तिथि को यहाँ गया श्राद्ध के साथ पिंडदान का विधान है। सबसे पहले तीर्थयात्री सरस्वती नदी में जाकर स्नान कर पूर्वजों का तर्पण करते हैं। उसके बाद धर्मारण्य स्थित पिंड वेदी पर पिंडदान करते हैं। पूरे विश्व में पूर्वजों को मोक्ष प्रदान के लिए सर्वश्रेष्ठ जगह माने जाने वाले धर्मारण्य वेदी में श्रद्धालु प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए पिंडदान करना नहीं भूलते हैं। पितरों के शांति के लिए यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं और यहाँ आने मात्र से ही पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यहाँ पे त्रिपिंडी श्राद्ध का महत्व है। गया में तीसरे दिन का जो वेदियाँ होती हैं, मड़वारी लोग और लोग भी आते हैं, तो यहाँ तीसरे दिन आते हैं, अपने पितरों को पिंडदान करते हैं। और विशेष करके ये त्रिपिंडी श्राद्ध करने का जगह है। घर में अकाल मृत्यु हो जाते हैं, आकाश में बुरे आत्माएं सब विचरण करते रहते हैं, घर में किसी तरह का परेशानी होता है, भूत प्रेत पितृ का परेशानी होता है, उसके लिए यहाँ पे त्रिपिंडी श्राद्ध करने से उनकी मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति समृद्धि बनती है। और यहाँ पे महाभारत काल में पांडवों के बड़ा भाई युधिष्ठिर आकर के अश्वमेध यज्ञ किए थे। पहला कुरुक्षेत्र में, दूसरा हस्तिनापुर में, दिल्ली को बोलते हैं हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है। तीसरा धर्मारण में। धर्मारण में स्कंद पुराण में एक वर्णन आया है, धर्मारण तत्र धर्मो यस्मा यज्ञ कार्यत गस्ताम ब्रह्मलोकाप्ति भवते वहिनाद। सूत जी ने नारद जी से कहा है कि धर्मारण वो जगह है जहाँ जाने मात्र से हमारे आपके पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। अगर जो वहाँ तिल जल और पिंड गिरा दिया जाए तो पितरों को सीधा वैकुंठ है और पितृ दोष का निवारण है। तो यहाँ पे महाराज युधिष्ठिर यज्ञ किए थे। यहाँ पे पांडवों के बड़ा भाई युधिष्ठिर आकर के यज्ञ किए थे और अश्वमेध यज्ञ किए थे। और ब्राह्मणों को मणि मुक्ता प्रबालम चा स्वर्ण रस्ता ये बचा 5 रत्न दिए थे। और यहाँ पे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने भी त्रिपिंडी श्राद्ध की है, कि इसलिए की है कि द्रोणाचार्य की तरफ से ब्रह्मास्त्र था कि उत्तरा के गर्भ में जाके बाण लगेगा तो पांडव वंश नष्ट हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे त्रिपिंडी श्राद्ध करने से राजा परीक्षित का सुरक्षित जन्म हुआ। क्या है पूजा विधि, किस तरह से पूजा विधि करेंगे? यहाँ पे रजोगुण तमोगुण सतोगुण की पूजा होती है। यहाँ पे 3 पिंड दिया जाता है और 3 कलश बनते हैं। पहला कलश विष्णु के लिए, दूसरा कलश ब्रह्मा जी के लिए, तीसरा कलश रुद्र देवता के लिए। जी, यहाँ पे त्रिपिंडी श्राद्ध में अकाल मृत्यु के जो भी प्राणी रहते हैं उनको मुक्ति मिलती है, ऐसा शास्त्र का प्रमाण है। धर्मारण्य पिंड वेदी के पास 2 कूप हैं, पहला यज्ञ कूप और दूसरा अरहट कूप। यज्ञ कूप में पिंडदान के बाद पिंड सामग्री को डाला जाता है, जबकि त्रिपिंडी श्राद्ध के बाद अष्टकमल आकार के अरहट कूप में नारियल विसर्जित किया जाता है। इसके बाद मतंगवापी पिंड वेदी में पिंडदान होता है। मतंग ऋषि का तपोस्थली मतंगवापी वेदी पर पिंडदान, तर्पण और मतंगी सरोवर के दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है, जिसका उल्लेख अग्नि पुराण में भी है। मतंगवापी परिसर में स्थित मतंगेश्वर शिव पर पिंड सामग्री को छोड़ पिंडदानी अपने कर्म कांड का इतिश्री कर आगे बढ़ते हैं। गया से लोकल 18 के लिए कुंदन कुमार।